दोस्तों, इस वक्त ईरान में कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी जाहिर हो चुकी है, यानी कि ईरान और इजराइल के दरमियान जो भयंकर जंग हुई थी, उस जंग के दौरान ईरान में कयामत की एक ऐसी बड़ी निशानी तकरीबन पूरी हो गई, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था। उसे आज हम और आप अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख चुके हैं, तब भी उसके असरात पूरी दुनिया में महसूस हो रहे हैं, जिसे देखकर यही लग रहा है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है, यानी कि कयामत बहुत जल्द आने वाली है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह पर और कयामत के दिन पर यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ईरान और इजराइल के बीच एक बहुत भयंकर जंग हुई। जंग के दौरान जो कुछ हुआ वह सब देखकर ऐसा लगा जैसे कयामत की निशानियां एक एक करके जाहिर हो रही हैं। उसके बावजूद इस्लामी दुनिया में बेचैनी बरकरार है। मुसलमान गफलत की नींद में सोए हुए हैं, जबकि कयामत की वह निशानियां सामने आती जा रही हैं जिनके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बता दिया था। क्या हमने कभी सोचा है कि आज जो हालात हम देख रहे हैं वह वही निशानियां हैं जिनके बारे में हमारे नबी ने हमें खबरदार किया था? दोस्तों, आज फिलिस्तीन के बेकसूर मुसलमानों पर जुल्म सितम, ईरान पर किए गए हमले और अरब देशों में बढ़ती हुई तनातनी, क्या यह सब सिर्फ सियासी मामला है या फिर इसका ताल्लुक कयामत की निशानियों से है? आइए अब आपको कयामत की उन निशानियों के बारे में बताते हैं जिनकी पेशेन गोई हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से सदियों पहले की थी। हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मुसलमान यहूदियों से जंग न कर लें, और वो जंग बैतुल मुकद्दस के आसपास होगी। अब जरा आप सोचिए कि कुछ वक्त पहले जो ईरान और इजराइल की जंग हुई थी, क्या वो मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान की जंग नहीं थी? और दूसरी बात यह कि वो जंग कहाँ हुई? फिलिस्तीन, शाम, ईरान। क्या यह सब वही जगह नहीं है जिनके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसों पहले बताया था? और यही नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कयामत के करीब मशरिक की तरफ से एक लश्कर निकलेगा जो हक के लिए लड़ेगा। उलमाए इकराम फरमाते हैं कि यह मशरिक का लश्कर कूफा, ईरान और खुरासान की जमीन से निकलेगा। तो क्या वह ईरानी लश्कर जो हालिया जंग में इजराइल के मुकाबले में उतरा था वही लश्कर नहीं है जिसके बारे में हदीस में इशारा किया गया था? क्योंकि हदीस पाक में साफ लफ्जों में बयान है कि खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जिनके हाथों में काले झंडे होंगे, और वह उन झंडों को लेकर सीधे बैतुल मुकद्दस जाएंगे और वहां उन झंडों को गाड़ देंगे और उन्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। तो दोस्तों, अगर हम हालात को देखें तो ऐसा लगता है कि वह निशानी तकरीबन पूरी हो चुकी है। इसके अलावा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दुनिया में कत्ल और गारत आम ना हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि आज इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रही है। हर मुल्क में इंसान मारे जा रहे हैं, चाहे वह फिलिस्तीन हो, सीरिया हो, इराक हो या ईरान। बगैर किसी वजह के जंग थोपी जा रही है। यह सब कयामत से पहले की वह निशानियां हैं जो अब तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा आप यह भी देखिए कि आज इजराइल का फिलिस्तीन पर कब्जा, ईरान को कमजोर करने की कोशिशें और बैतुल मुकद्दस पर अपना कब्जा करने की साजिश, यह सब एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ इशारा कर रही है। कहा जा रहा है कि यहूदी किसी भी तरह मुसलमानों के पहले किबला यानी मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां पर हैकले सुलेमानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका यह यकीन है कि जब वो इमारत बन जाएगी तो उनका मसीहा दज्जाल उनके बीच आ जाएगा और यह कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी होगी। दोस्तों, सुनन अबू दाऊद शरीफ में है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन हाँ, कयामत की कुछ निशानियां जरूर हैं जिनके जाहिर होने के बाद कयामत आएगी। इस पर सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कयामत की वह कौन कौन सी निशानियां हैं जिनके जाहिर होने के बाद कयामत आएगी? इस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह वक्त बहुत करीब आ रहा है जब सारे काफिर इकट्ठे होकर तुम्हारे मुकाबले में खड़े हो जाएंगे, यानी कि सारी कुफ्फार की ताकतें एक हो जाएंगी और वह सब मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक हो जाएंगे। और उन्होंने मिसाल देते हुए फरमाया कि जैसे एक प्लेट में खाना रखा हो और खाने वाले उस पर झपट पड़े, उसी तरह सारी ताकतें मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप आज के हालात देखें
तो यही कुछ हो रहा है। आज इजराइल ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी बड़ी ताकतों को अपने साथ मिला लिया है, जो खुलेआम उसकी मदद कर रही हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान सुनकर सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी? क्या उनके पास असलाहा या ताकत नहीं होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, तुम्हारे पास असलाहा भी होगा, ताकत भी होगी, मगर फिर भी तुम कमजोर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे और मौत से डरने लगोगे। तो दोस्तों, यह निशानी भी आज साफ तौर पर नजर आ रही है। आज मुसलमानों के पास सब कुछ है, फौजें, हथियार, तादाद, दौलत, लेकिन फिर भी हम कमजोर हैं, क्योंकि हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत भर गई है और मौत से डरने लगे हैं। यही वजह है कि आज मुसलमान इतने कमजोर हो चुके हैं। दोस्तों, याद रखिए, हालिया ईरान और इजराइल की जंग जो अब खत्म हो चुकी है, उसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हम क्यों बिखरे हुए हैं। 57 मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद कोई भी ईरान और फिलिस्तीन की खुलकर मदद नहीं कर पाया, जबकि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे कुफ्फार मुल्क खुल्लम खुल्ला इजराइल का साथ दे रहे थे। लेकिन पता नहीं आखिर इन मुस्लिम मुल्कों की खामोशी के पीछे आखिर क्या राज छुपा है, और आज मुसलमान ताकतवर होने के बावजूद भी इतने कमजोर क्यों दिखाई दे रहे हैं। इन सब हालात को देखकर यही महसूस होता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 1400 साल पहले कयामत की निशानियां बताई थीं, वह आज लगभग पूरी हो चुकी हैं, और यह वक्त इस बात का इशारा दे रहा है कि कयामत बहुत करीब है और बहुत जल्द नाजिल होने वाली है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह ईरान की मदद फरमाए, फिलिस्तीन को आजादी अता करे और ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामनाई साहब की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, मिडिल ईस्ट इस वक्त बेहद नाजुक हालात से गुजर रहा है, और खास तौर पर ईरान आज पूरी दुनिया की निगाहों में है। रोजाना तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कभी कहा जाता है कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया, तो कभी सुनने में आता है कि अमेरिका ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान जंग समझ रहे हैं, तो मुमकिन है कि आप पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे हो। यह मामला सिर्फ जमीन या तेल तक महदूद नहीं लगता, बल्कि बहुत से लोग इसे एक बड़े टकराव की शुरुआत मान रहे हैं। एक ऐसा टकराव जिसका जिक्र हमारी मजहबी किताबों और हदीसों में तकरीबन 1500 साल पहले किया जा चुका है। इस वक्त ईरान से ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं जिन्होंने दुनिया भर के उल्लेमा, मुफक्किरीन और समझने सोचने वाले लोगों को हैरत में डाल दिया है। एक तरफ जंग जैसा माहौल है और दूसरी तरफ यह दावे किए जा रहे हैं कि इमाम मेहदी दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं और ईरान ही वह सरजमीन है जहां से उनके जुहूर की बात कही जा रही है। आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरान में ऐसा क्या हो रहा है जो उसे बाकी इस्लामी मुल्कों से अलग बनाता है।